हेलो एंड जय हिंद फ्रेंड्स। फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज लेके आया हूं मैं 1857 की क्रांति से संबंधित पार्ट 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे, जिसके अंदर 40 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको दिए थे। इसी प्रकार इन्हीं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको 40 क्वेश्चनों के आंसर दूंगा, जो बार बार सभी जो राजस्थान लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होती है उनके अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा था? ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा था। अब पहले हमें डूंगर जी और जवाहर जी का पता होना चाहिए, तो हम थोड़ी डूंगर जी और जवाहर जी की डिटेल देख लेते हैं थोड़ी बहुत। तो डूंगर जी और जवाहर जी दोनों चचेरे भाई थे, और ये शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर जिले से बिलोंग करते थे। ठीक है, और डूंगर जी है वो पाटोदा गांव, जो सीकर जिले के अंदर आता है, पाटोदा गांव, और इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। और जवाहर जी है वो बठोट गांव से थे, और इनके पिता का नाम था दलेल सिंह। अब बात करते हैं डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा था। तो डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा था? 18 जून 1847 ईस्वी, यानी जो अपनी क्रांति थी 1857 की, उससे 10 साल पहले, 18 जून 1847 ईस्वी को डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले ऑप्शंस की। जैसे 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को क्या हुआ था? 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को क्या हुआ था? 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किस पर? सती प्रथा पर। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, और किसने लगाई थी? पहली बात तो किसके प्रयासों से लगी? तो वो लगी थी राजा राम मोहन राय के, राजा राम मोहन राय के, राजा राममोहन राय के प्रयासों से क्या लगी थी? सती प्रथा पर रोक लगी थी। और किसने लगाई थी? ठीक है, किसने लगाई थी? तो 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा पर रोक लगी राजा राममोहन राय के प्रयासों से, और ये लगाई थी गवर्नर जनरल जी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा पर रोक लगाई, किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से, जो धार्मिक कारण था ना, और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। चलो तो चलते हैं हम अब आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। 30 मार्च 1858 ईस्वी, 30 मार्च 1858 ईस्वी को क्या हुआ था? तो 30 मार्च 1858 ईस्वी के ऊपर क्या हुआ? ईस्वी में क्या हुआ? जो कोटा छावनी थी, या जो कोटा पे विद्रोह हुआ था, उसके बाद 30 मार्च 1858 को जो कोटा का साम्राज्य था, कोटा राज्य का जो साम्राज्य था, वो किसके हाथ में चला गया था? वो चला गया था अपने रॉबर्ट के हाथ में। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन था? रॉबर्ट। रॉबर्ट यानी रॉबर्ट का अधिकार हो गया था किसके ऊपर? कोटा के ऊपर। कोटा के ऊपर अधिकार किसका हो गया? रॉबर्ट का हो गया। कब हुआ? 30 मार्च 1858 ईस्वी के अंदर। चलो इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसके जो कोटा था, कोटा विद्रोह हुआ था, उसके अंदर क्रांतिकारी कौन थे? तो कोटा विद्रोह में क्रांतिकारी थे जयदयाल। मैंने आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले वीडियो में भी ऐसे करवाए थे, और इसका और डिटेल देख लेते हैं। जयदयाल हुआ मेहराब खान। कौन थे? मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान थे। ठीक है, कोटा ये जो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो राम सिंह सेकंड थे, राम सिंह सेकंड कोटा के राजा थे, उनको क्या किया था? नज़रबंद किया था। ठीक है, उनको क्या किया था? नज़रबंद किया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। 9 अगस्त 1857 ईस्वी, 9 अगस्त 1857 ईस्वी को क्या हुआ? 9 अगस्त 1857 ईस्वी के अंदर हुआ था कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा का युद्ध क्या हुआ था? कुआड़ा का युद्ध। ठीक है, 9 अगस्त 1857 को क्या हुआ था? कुआड़ा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ? ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कुआड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो कुआड़ा का युद्ध हुआ था अपने रॉबर्ट और तात्या टोपे के बीच में। ठीक है, रॉबर्ट और तात्या टोपे के बीच में कुआड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा का युद्ध हुआ था तात्या टोपे व रॉबर्ट के बीच में। ठीक है, तात्या टोपे व रॉबर्ट के बीच में। अब इसके अंदर क्या हुआ? रॉबर्ट की विजय हो गई। रॉबर्ट की क्या हो गई?
विजय हो गई तो तात्या टोपे को पराजित करके तात्या टोपे यहाँ से निकल गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात हो रही थी 9 अगस्त को तो ये युद्ध हुआ था, लेकिन 8 अगस्त 1857 ईस्वी को तात्या टोपे राजस्थान आए। और राजस्थान में कहाँ है? कुआड़ा। कुआड़ा कहाँ पड़ता है? कुआड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है, कुआड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा का युद्ध हुआ। ये तात्या टोपे और रॉबर्ट के बीच में हुआ, जिसके अंदर रॉबर्ट की विजय हो गई। और ये कुआड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में। 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे राजस्थान आए थे। और कहाँ आए थे? कुआड़ा आए थे, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति में या क्रांति के समय जयपुर शासक यानी जयपुर का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? ठीक है, जितने भी अपने राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो इसमें देखो, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर आ जाएगा महाराजा राम सिंह सेकंड। ठीक है, महाराजा राम सिंह सेकंड। महाराजा राम सिंह सेकंड कहाँ के शासक थे? जयपुर के राजा थे। ठीक है, जयपुर के राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब बात करते हैं महाराजा तखत सिंह। महाराजा तखत सिंह कहाँ के राजा थे? महाराजा तखत सिंह थे जोधपुर के राजा, जिन्होंने भी अंग्रेजों का क्या दिया? साथ दिया था। उसके बाद आता है महाराजा मदनपाल सिंह। महाराजा मदन पाल सिंह। ठीक है, मदन पाल सिंह को जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या क्या दी थी? GCSI फुल फॉर्म आती है इसकी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी। ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। और इनके जो तोपों की सलामी थी वो थी 17। ठीक है, इन्हें 17 तोपों की क्या दी थी? सलामी दी थी। ठीक है, मदनपाल सिंह को। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। राव राम सिंह हाड़ा एकमात्र राजा जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। ठीक है, एकमात्र राजा जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की। ठीक है, ये कहाँ के थे? बूंदी के थे। कहाँ के राजा थे? बूंदी के राजा थे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है म्यूटिनीज इन राजपुताना पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, म्यूटिनीज इन राजपुताना पुस्तक किसने लिखी थी? चलो इस क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। कैप्टन प्रिचार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैप्टन प्रिचार्ड, जिन्होंने म्यूटिनीज इन राजपुताना पुस्तक लिखी थी। कैप्टन प्रिचार्ड का पूरा नाम क्या था? कैप्टन प्रिचार्ड का पूरा नाम था इल्तुदुस थॉमस प्रिचार्ड। ठीक है, इनका पूरा नाम था इल्तुदुस थॉमस प्रिचार्ड, जिन्होंने म्यूटिनीज इन राजपुताना पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन जो अगला पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम। नाथूराम खड़गावत इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी राजस्थान रोल्स इन ए स्ट्रगल ऑफ 1857। इन ए स्ट्रगल ऑफ 1857 यानी राजस्थान रोल्स इन ए स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। 3 नंबर वी.डी. सावरकर। पहले तो वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या था? इनका नाम था वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, सावरकर इसका पूरा नाम था वी.डी. सावरकर का। वी.डी. सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने पुस्तक लिखी थी 1857 की स्वतंत्रता लड़ाई। ठीक है, यह पुस्तक 1857 में स्वतंत्रता लड़ाई जो पुस्तक थी ये 1909 में
1909 ईस्वी के अंदर क्या हुई, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर, और 1857 की लड़ाई नामक पुस्तक, स्वतंत्रता लड़ाई नामक इन्होंने पुस्तक लिखी और 1909 ईस्वी के अंदर ये क्या हुई, प्रकाशित हुई। और इसका दूसरा नाम भी आता है, वो आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी उनका नाम आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद बात करते हैं हम सीपी जोशी। सीपी जोशी ने कौन सी पुस्तक लिखी, सीपी जोशी ने लिखी रिवेलियन 1857। ठीक है, रिवेलियन 1857। यानी जो क्वेश्चन आते हैं हमारे उन्हीं क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर करवा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे। पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसी पर चलते हैं हम। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद बांठिया को। किसको कहते हैं, अमरचंद बांठिया को। इनको जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया उनमें बताया था कि 22 जून 1857 ईस्वी के अंदर इन्हें क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ठीक है, कहाँ दी गई थी, ग्वालियर में नीम के पेड़ पर, नीम के पेड़ से लटकाकर इन्हें क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। यह राजस्थान का पहला शहीद था। ठीक है, पहला क्रांतिकारी या पहला, ये भामाशाह थे तो ये सबसे पहले शहीद हुए थे। तो इसे क्या कहते हैं, देखो अब बात आती है मंगल पांडे की। इसी के अंदर करते हैं, जैसे मंगल पांडे है, मंगल पांडे अपने भारत में जो क्रांति हुई उसमें सबसे पहले शहीद हुई थी। इसी कारण अमरचंद बांठिया को क्या कहते हैं, मंगल पांडे कहते हैं राजस्थान का, क्योंकि मंगल पांडे भारत के अंदर सबसे पहले शहीद हुए थे 1857 की क्रांति, ये जो क्रांति हुई उससे पहले। लेकिन अमरचंद बांठिया राजस्थान के अंदर सबसे पहले शहीद हुए, इसलिए इसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। ठीक है, मंगल पांडे का मैंने आपको बता ही दिया और पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आता है भोगीलाल पांडे। ठीक है, क्या आता है, भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे को क्या कहते हैं, बांगड़ का गांधी। बांगड़ का गांधी, बांगड़ का गांधी किसे कहते हैं, भोगीलाल पांडे को। भोगीलाल पांडे को कहते हैं बांगड़ का गांधी। उसी प्रकार गोकुल भाई भट्ट, या इसका एक नाम और आता है गोकुल भाई दौलतराम भट्ट, तो इसे क्या कहते हैं हम, राजस्थान का गांधी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे कैसे ही पूछे जाते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, बागड़ का गांधी किसे कहते हैं, ठीक है, या राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं। गोकुल भाई भट्ट को या गोकुल भाई दौलतराम भट्ट को क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। चलो इसी प्रकार चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। एजेंट से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे सभी के, लेकिन भरतपुर का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, तो इस बार मैं भरतपुर का क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम बर्टन की। बर्टन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, ये भी करवाया हुआ है। कोटा के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर सावर्स की बात करते हैं तो मेजर सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेजर सावर्स थे मेवाड़ के। ठीक है, या इसके अंदर उदयपुर नाम भी आ सकता है, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ में ही तो है, ये भी ध्यान रखना। जैसे मारवाड़ का आता है तो उसमें जोधपुर भी आ सकता है। फिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेजर निक्सन या वह मॉरिसन। ठीक है, निक्सन या मॉरिसन, ये थे भरतपुर के। ठीक है, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल ईडन का मैंने आपको बता ही दिया, अपनी राजधानी जयपुर। ठीक है, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कर्नल ईडन थे। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पर। तात्या टोपे दूसरी बार भारत कब आए। पहली बार का तो मैंने आपको बता ही दिया। पहली बार भारत कब आए, 8 अगस्त 1857 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 8 अगस्त 1857 ईस्वी के अंदर आए थे। कहाँ आए थे, कुआड़ा भीलवाड़ा में आए, जहाँ रॉबर्ट और तात्या टोपे का युद्ध हुआ, उसके अंदर तात्या टोपे पराजित हो गए थे। अब बात करते हैं दूसरी बार राजस्थान कहाँ आए थे। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। दूसरी बार राजस्थान कहाँ आए थे, तो दूसरी बार जो तात्या टोपे थे वो राजस्थान आए थे बांसवाड़ा में। ठीक है, दूसरी बार तात्या टोपे राजस्थान कहाँ आए थे, बांसवाड़ा में। और कब आए, वो आए थे अपने 11 दिसंबर 1857।
जैसे इनकी डेट आती है वैसे तो 9 दिसंबर, लेकिन 11 दिसंबर में इन्होंने क्या किया था, जो बांसवाड़ा के राजा थे लक्ष्मण सिंह, महाराजा या महारावल लक्ष्मण सिंह को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, तांत्या टोपे ने पराजित किया और बांसवाड़ा पर कब्जा कर लिया था। बांसवाड़ा पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये आते हैं दिसंबर, इसकी या नाम आता है जैसे दिसंबर 1857 के अंदर। 1857 के अंदर कहाँ आते हैं, बांसवाड़ा आते हैं, जहाँ लक्ष्मण सिंह को पराजित कर 11 दिसंबर 1857 को और बांसवाड़ा पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में क्या होता है, जो प्रतापगढ़ है, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, रोक। ठीक है, मेजर रोक थे। उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, तांत्या टोपे को वहाँ से भगा दिया, यानी पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया और वहाँ से भगा दिया था। ठीक है, ये तो हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, टोंक। ठीक है, तांत्या टोपे दूसरी बार भारत का। अब मैंने ये टोंक लिखा है, जो 1857 की क्रांति से संबंधित जो टोंक की जो डिटेल है, जो टोंक में क्या हुआ था उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जनवरी 1858 ईस्वी को। ठीक है, किसकी बात करते हैं, जनवरी 1858 ईस्वी को। यहाँ से बांसवाड़ा से निकले वो कहाँ, टोंक, तांत्या टोपे। ठीक है, बांसवाड़ा से जब उनको रोक ने पराजित किया तो वो टोंक चले गए। टोंक के अंदर कौन थे, टोंक के अंदर थे नासिर मोहम्मद खान। ठीक है, टोंक के अंदर एक जागीरदार थे, वो राजा नहीं थे, जागीरदार थे, नवाब नहीं थे, सॉरी, टोंक के अंदर तो नवाब थे। टोंक के जो जागीरदार थे, जागीरदार कौन थे, नासिर मोहम्मद खान या मोहम्मद खान। ठीक है, जिन्होंने तांत्या टोपे का क्या दिया, साथ दिया। तांत्या टोपे का क्या दिया, साथ दिया था। कहाँ के जागीर थे, टोंक के जागीरदार थे नासिर मोहम्मद खान, जिन्होंने तांत्या टोपे का साथ दिया था। अब आगे बात करते हैं हम अमीरगढ़। अब किस में साथ दिया वो भी देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट आता है अमीरगढ़। अमीरगढ़ का एक युद्ध हुआ था। ठीक है, अमीरगढ़ एक स्थान है, कहाँ पर, टोंक के अंदर। ठीक है, वहाँ पर एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध किसके बीच में हुआ था वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, जो तांत्या टोपे और वजीर खान कौन थे, अमीरगढ़ टोंक में है, तो टोंक के नवाब कौन थे, टोंक के नवाब थे वजीर खान। और किनके बीच में हुआ था, तांत्या टोपे के बीच में हुआ था। अब इसके अंदर क्या, वजीर खान है ना, उन्होंने तो साथ दिया था अंग्रेज का। ठीक है, उन्होंने तो साथ दिया था अंग्रेज का, लेकिन जो वजीर खान है ना, इन्हीं के सहयोगी या इन्हीं के जो साथ थे, इनके मामा वो थे मीर आलम, जिन्होंने, वो इनके खिलाफ थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। और साथ में कौन थे, नासिर मोहम्मद खान थे। ठीक है, ये था अमीरगढ़ का युद्ध भी हुआ था 1858 में। ठीक है, उसके बाद में सीकर की बात करते हैं, यानी तांत्या टोपे से संबंधित जो मैंने आपको 4 जगहों के स्थानों के नाम बताए, उन्हीं से संबंधित हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ये था लास्ट अभियान, सीकर के अंदर क्या था, लास्ट अभियान। तांत्या टोपे सीकर कब पहुंचे, 31 जनवरी 1859 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 31 जनवरी 1859 ईस्वी के अंदर तांत्या टोपे कहाँ पहुंच गए, सीकर पहुंच गए। और वहां जाकर ये इनका क्या था, अंतिम अभियान। इसको हम अंतिम अभियान भी बोलते हैं, अंतिम अभियान। ठीक है, अंतिम अभियान था जिसके अंदर तांत्या टोपे व होम्स के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्मत छावनी के 40 अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्मत छावनी के 40 अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ कैद किया गया था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ कैद किया गया था, तो इसका आंसर आता है डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसका आंसर आता है डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ डूंगला गांव में तो किया, लेकिन कहाँ किया गया था, उसके अंदर आ जाता है रुगाराम किसान। ठीक है, रुगाराम किसान के घर पर 40 अंग्रेज अधिकारियों, जो डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर रुगाराम किसान के घर पर 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या किया गया था, कैद किया गया था। ठीक है, आहुआ का मैंने आपको बता दिया, पाली के अंदर पड़ता है। यहाँ के ठाकुर कौन थे, खुशहाल सिंह, फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। ठाकुर कौन थे, खुशहाल सिंह। अमीरगढ़ का भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अमीरगढ़ टोंक के अंदर पड़ता है, वहाँ पर युद्ध हुआ था, अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर तांत्या टोपे और कौन थे, तांत्या टोपे और वाजिर खान थे, ठीक है, नवाब थे टोंक के, उनके बदले युद्ध हुआ था। अब आता है जगमहल उदयपुर। अब जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनको मेजर सावर, कौन, मेजर सावर्स कौन थे, उदयपुर या मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो मेजर सावर्स ने क्या क्या किया था, उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को वहां से छुड़वाया था, ठीक है, प्रजा से या कोटा की जनता की सहायता से क्या किया था, वहां की जो कोटा की सेना थी ना, उनकी सहायता से छुड़वाया था। और उदयपुर के राजा कौन थे, स्वरूप सिंह के यहाँ भेज दिया था, ठीक है, स्वरूप सिंह के यहाँ भेज दिया था। वहां पर उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को महाराजा स्वरूप सिंह जो उदयपुर के थे, जगमहल उदयपुर के अंदर उन्होंने क्या दी, उनको शरण दी। और ये जगमहल कहाँ पड़ता है, उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे, ठीक है, पिछोला झील के तट के ऊपर जगमहल बना हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, सभी क्वेश्चन जो अपने एग्जाम्स में आते हैं वही है। अब बात करते हैं हम, शीतल प्रसाद ने किस विद्रोह के क्रांतिकारियों का साथ दिया था, यानी कौन सा विद्रोह था जिसके अंदर शीतल प्रसाद ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। चलो तो पहले चलते हैं हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा एक क्या थी, छावनी थी, और एरिनपुरा विद्रोह के अंदर क्या शीतल प्रसाद ने क्रांतिकारियों को क्या दिया था, साथ भी दिया था। अब इनके साथ और कौन थे, तो एक तो थे, जैसे शीतल प्रसाद लिख लेते हैं, शीतल प्रसाद, एक तो कौन थे, शीतल प्रसाद, एक थे मोती खान, और एक कौन थे अपने त्रिलोक या तिलोक चंद, ठीक है, कौन थे, तिलोक चंद। और इसी के साथ जैसे रास्ते के अंदर कौन मिले थे, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, और इन्हीं के साथ एक और आते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं, एक आते हैं, उनका नाम आता है शिवनाथ सिंह, ठीक है, शिवनाथ सिंह, जो कहाँ के, आसोपा के राजा थे, उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया था, नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। यह था एरिनपुरा का, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम नीमच के अंदर कौन से क्रांतिकारी थे, उनका नाम। तो नीमच के अंदर कौन से क्रांतिकारी थे, नीमच के अंदर थे मोहम्मद अली बेग और एक थे हीरा सिंह। इन दोनों के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। नीमच के अंदर कौन थे विद्रोहीकारी, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम कोटा। अब कोटा के जो पहले तो हम वो देखते हैं जो मेन विद्रोहीकारी कौन थे, उनके नाम देखते हैं। ये भी मैंने आपको कल करवाया था। एक का नाम आता है जय दयाल और एक आते हैं मेहराब खान, ठीक है, एक आते हैं मेहराब खान। अब इसके बाद में जो वहाँ एक थी भवानी पलटन और एक थी नारायण पलटन, जिन्होंने दोनों पलटन और एक थी कोटा की सेना, एक थी कोटा प्रजा, ठीक है, कोटा प्रजा, जिन्होंने क्या किया था, जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में उनकी सहायता की थी। इसके बाद में बात करते हैं हम धौलपुर की। तो धौलपुर के अंदर क्रांतिकारी कौन थे, ठीक है, धौलपुर के अंदर क्रांतिकारी कौन थे। तो धौलपुर के अंदर जो क्रांतिकारी हैं मेन मुख्य, उनके नाम लेते हैं। तो एक आता है राव रामचंद्र, एक तो आते हैं राव रामचंद्र और एक आते हैं हीरा सिंह, ठीक है, हीरा सिंह। अब इसके साथ में कहाँ के जो अधिकारी थे या कहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उनकी सहायता की थी, एक तो नाम आता है ग्वालियर का, एक आता है इंदौर। ग्वालियर और इंदौर के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने राव रामचंद्र और हीरा सिंह की क्या की थी, सहायता की थी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो पटियाला सेना थी, पटियाला सेना की सहायता से इन्होंने क्या, रॉबर्ट ने क्या किया, इस विद्रोह को
समाप्त किया था। पटियाला सेना की सहायता से इस विद्रोह को क्या किया था? समाप्त किया था। किस विद्रोह को? धौलपुर विद्रोह को। ठीक है, धौलपुर विद्रोह को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है अपना, 1857 की क्रांति की देवी कौन थी, यानी माता कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस पर चलते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुगाली माता। सुगाली माता, जो सुगाली माता थी वो 1857 की क्रांति की माता या देवी मानी जाती है। ठीक है, ये आहुआ के जो ठाकुर थे ना, आहुआ के ठाकुर या ठाकुरों की कुल देवी थी। आहुआ के ठाकुरों की क्या थी? ये कुल देवी थी। ठीक है, सुगाली माता है वो आहुआ के जो ठाकुर थे उनकी क्या थी? वो कुल देवी थी। ठीक है, फिर आता है करनी माता। करनी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, करनी माता का मंदिर कहाँ आता है? देशनोक बीकानेर। ठीक है, और उसी के बाद इसे क्या बोलते हैं हम? चूहों वाली माता। चूहों वाली माता भी बोलते हैं। और सफ़ेद चूहे, जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काबा। ठीक है, सफ़ेद चूहों को हम क्या बोलते हैं? काबा। और चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग इसकी क्या करते हैं? पूजा या पुजारी। जो चारण जाति के लोग होते हैं वो इसके क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता एकमात्र माता है जिसके पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा। ठीक है, ब्राह्मणी माता एकमात्र ऐसी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। इनका मंदिर पहले गुजरात में था। ठीक है, गुजरात में था, वहाँ से चित्तौड़, यानी इनकी मूर्ति थी वो गुजरात में चित्तौड़। ये 4 भुजाओं वाली माता है। और ब्राह्मणी माता को यानी ब्रह्मा जी का अवतार या ब्रह्मा जी की शक्तियाँ भी थी इनके अंदर। ठीक है, और यह गहलोत गहलोत व सिसोदिया वंश की, सिसोदिया वंश की क्या थी? कुल देवी थी। सिसोदिया वंश की क्या थी? कुल देवी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रानी सती माता। रानी सती माता का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। झुंझुनू में रानी सती माता का मंदिर है। ठीक है, इनका जैसे वास्तविक नाम हम देखते हैं तो वास्तविक नाम आता है इनका नारायणी बाई। ठीक है, नारायणी बाई अग्रवाल। नारायणी बाई अग्रवाल। और इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। दादी जी। ठीक है, दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके परिवार में कुल कितनी सतियाँ हुई थी? 13 सतियाँ हुई थी। इनके परिवार में कुल कितनी सतियाँ हुई थी? 13 सतियाँ हुई थी। चलो चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले वाले क्वेश्चन। और अपना लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है 1857 के क्रांतिकारियों के शहीद स्मारक कहाँ पर बने हैं? जो 1857 की क्रांति के अंदर जो शहीद हुए थे, जितने भी क्रांतिकारी, उनके शहीद स्मारक कहाँ बने हुए हैं? तो इसका आंसर आता है आहुआ पाली। ठीक है, आहुआ पाली के अंदर सभी जो क्रांतिकारी हैं उनके शहीद स्मारक बने हुए हैं। ठीक है, अब ग्वालियर की बात करते हैं तो हम करते आ रहे हैं। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। अमरचंद बांटिया को यहाँ कहाँ दी गई थी? फांसी दी गई थी। शिवपुरी, जिसे हम शिवपुरी भी बोलते हैं, ये भी एमपी के अंदर है। यहाँ पर किसको फांसी दी गई थी? ये आपको पता होना चाहिए, तांत्या टोपे को। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के साथ। चलो, याद आ गया मुझे भी कि करवा दूँ। वो आता है रामचंद्र पांडुरंग। कौन? रामचंद्र पांडुरंग। ये क्या था? इनका पुराना नाम था या वास्तविक नाम था? किसका? तात्या टोपे का। ठीक है, इसके बाद में आता है बयावर। बयावर की बात करते हैं तो बयावर की एक विशेष बात आती है। बयावर जो कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति, राजस्थान में गोद निषेध नीति बयावर में चलाई। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और भी मैं अच्छे क्वेश्चन दूंगा। 1857 की क्रांति के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो आपको करवा दिए, यानी 20 क्वेश्चन करवाए। इसका मतलब 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10 क्वेश्चनों के दो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आते हैं इसी के अंदर। अब जो राजस्थान का एकीकरण है अगला पार्ट उससे संबंधित लेके आऊँगा मैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। धन्यवाद।